సమాంతర భారత్ టీవీని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం పక్కనున్న గంట నొక్కండి. वरुण कुमार सर भी अपने कुछ बात रखें. सभी को जय भीम. मकसूद साहब श्याम सुंदर साहब के आइडियालॉजी के बारे में बहुत अच्छा उनका विचार रखे. भाई साहब का नाम क्या है? मुझे साहब का भी पहली बार मैं सुना उनको. बहुत ही लॉजिकली वो हमारे मूवमेंट के बारे में बहुत कुछ बतलाया उन्होंने. और हमारे वैद्यनाथ साहब, मैं जब बचपन में छोटा था, जब से रामकृष्ण ये दोनों कोलिग्स थे, समता सैनिक दल फिर सेकंड टाइम 78 में जब चालू हुआ, जब से मैं उनके साथ जुड़ा हुआ था. बचपन से मैं अम्बेडकर युवजन संगम से जुड़ा हुआ था, फिर उनके साथ भी जुड़ा हुआ. और जब से मैं LR बाली साहब को जानता हूँ. और सेकंड इनिंग्स अभी मकसूद साहब जो बतलाए, श्याम सुंदर साहब का 75 तक उनका हो गया. 75 से बिफोर इंडिपेंडेंस एक मोमेंट था, आफ्टर इंडिपेंडेंस 75 तक एक मोमेंट था. ये दोनों मोमेंट्स के बारे में मकसूद साहब ने थोड़ा सा विश्लेषण किए हैं. और उसके बाद इमरजेंसी के समय के बाद का जो मोमेंट है, उसमें वहाँ से अगर हम देखें तो श्याम सुंदर साहब का पीरियड हो गया. 78 से समता सैनिक दल स्टार्ट हुआ, फिर से जिंदा हुआ, जो बाबा साहेब ने 1927 में स्टार्ट करे. और उसी समय बामसेप का भी स्टार्ट हुआ. उसी समय दलित संघर्ष समिति का भी कर्नाटक में स्टार्ट हुआ. उसी समय आंध्रा में भी अम्बेडकर युवजन संगम का काम चालू हुआ. और नॉर्थ में अम्बेडकर विचार मंच के नाम से भी उधर के लोग भी जुड़े हुए थे. तो ऐसा पूरा इंडिया में जैसे RS का समता सैनिक दल और कौन सा इस्लामिक संगठन कौन सा था वो, जमात इस्लाम, ये तीनों भी बैंड हो गए थे. होने के बाद इमरजेंसी के बाद जमात इस्लाम का भी काम चालू हो गया, RSS का भी हो गया, बाबा साहेब संगठन का भी काम चालू हुआ, जैसा समता सैनिक दल. जब भी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन सभी मैं इससे पहले जिक्र किया, पूरा ऑल इंडिया बेसिस में नेटवर्क बनाने के काम में बाबा साहेब मूवमेंट का अलग अलग प्लेटफॉर्म से हमारा काम भी चालू हो गया. सबसे तेज़ी से RSS का काम चला. जब 2 सीट से वो लोग आज पावर में आ गए, हमारा भी काम चल रहा था. हमारा भी बाबा साहेब का विचारधारा को प्रचार करने में हमारा समय पूरा लग गया. और बेस तो बन गया. इससे पहले जो जिक्र हुआ था, अगर हमारा बेस ही नहीं रहा तो आगे चलकर हमारा संगठन तो नहीं बन सकता. वो बेस हो गया, लेकिन टुकड़े टुकड़े में काम चल रहा था पूरा इंडिया में, नेटवर्क बाबा साहेब का. और एक का एक मिलन नहीं हो रहा, और सब लोग लिटरेचर प्रोड्यूस कर रहे अपने तक है. अभी परसों अपना जो मीटिंग हुआ, उसमें जो विचारधारा अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से जो आए उनसे एक्सचेंज हुआ थोड़ा, लेकिन नेशनल नेटवर्क में किसी का पूरा नेटवर्क में शामिल नहीं हुआ. ये सुनने को मिला गया. तो अगर यही बात अगर हो गई तो हम नेशनल मूवमेंट में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं. जैसा अभी माधव मूल भारत उनका नाम लगा लिए, मैं अभी माधव मूल भारत पुकारूंगा उनको. मैं नाम भी दे दिया तुम्हारे चैनल में. हाँ, तो 1 साल पहले मेरे से मुलाकात हुआ. कैसा फोन करें ना, अभी फोन किया. हाँ, फोन करने के बाद जब से बहुत बार फोन किए, फिर बाद में समांतर ऑफिस को आए और एक टीम भी आया था उनका, 2-3 बार आया. जब से उनका मेरे से मुलाकात हुई, फिर बाद में एक बहुत बड़ा
मीटिंग लगाने के लिए कोशिश कर रहे थे। फिर उसके बाद कोविड आ गया। कोविड में भी बहुत बड़ा काम किया उन्होंने। पूरा ऑल इंडिया नेटवर्क में जो ये वेबिनार मीटिंग्स है उसका उन्होंने आयोजित किया और सबको जोड़े। कांशीराम जी के फैमिली से भी जोड़े और हरियाणा से, राजस्थान से और जितने भी संगठन से उनको थोड़ा संपर्क में है सबको उन्होंने जोड़े। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और एलआर वाले साहब को भी जोड़े। मैं भी उसके अंदर इन्वॉल्व हुआ था। फिर उसके बाद कोविड आया, उनको भी, उनके मिसेस को भी आया, फिर उससे भी बाहर आ गए। फिर बाद में मीटिंग भी हो गया। मीटिंग बहुत अच्छा हुआ। अब कितने लोग आए क्या है वो तो कोविड के बाद पहला मीटिंग आई, तो जितने भी लोग आए बहुत बड़ी मीटिंग। हम हैदराबाद से भी 20 लोग आए थे और मुंबई से आए और आंध्रा से भी आए मेरे मित्र थोड़े, और पूरा ऑल इंडिया से जो मीटिंग हुआ। हम 2009 में हैदराबाद में जन्म शताब्दी उत्सव बनाए थे श्याम सुंदर का, 2009 जब साउथ इंडिया से आए थे लोग। अभी माधव जो है उसको ऑल इंडिया बना दिया। ये बहुत बड़ी बात है। ये तो हमारा काम से चल रहा। अभी इसको कौन जोड़े? इसको जोड़ने वाले भी होना चाहिए, जोड़ने के लिए संगठन होना चाहिए, जोड़ने के लिए थोड़े एक पर्सनालिटी होना चाहिए और जोड़ने के लिए एक लिटरेचर भी होना चाहिए। लिटरेचर जो है लोगों को जोड़ेगा। श्याम सुंदर साहब को भी जो नेटवर्क में हमको जोड़े वो लिटरेचर है। लिटरेचर की वजह से ही मेरे से उनका संपर्क में आया। और मैं 2009 में, उससे पहले से हम बचपन से श्याम सुंदर का नाम सुन रहे। हमारे बस्ती में रहते थे। उनका जो किताब छोटा सा जो मूल भारत का कौन सा भारतीय भीमसेना का मैनिफेस्टो था, छोटा, वो हमारे रेडिल्स का ही है। उसका नंबर उनका फैमिली मेंबर्स का है, उनके रिश्तेदार है। वहीं PR वेंकट स्वामी रहते हमारे बस्ती में। जो आवर स्ट्रगल फॉर इमांसिपेशन जो किताब 150 ईयर्स का हिस्ट्री पूरा उन्होंने लिखे 1955 में लिखे, तो उसमें श्याम सुंदर जी का भी जिक्र है। और वो किताब लिखे सो PR वेंकट स्वामी के साथ उनका अच्छा संबंध है। और उसके बाद उनसे जो मिलकर काम किए या नहीं तो उनको सुने से वाले बहुत लोग जब जिंदा थे 78-79 के समय, जब उनका बैचलर क्वार्टर्स था हैबिट्स पे, आज भी है, उसमें एक रूम रहता था उनका। अभी मकसूद साहब भी जिक्र करे ना, छोटा सा रूम है, उसमें कुछ भी नहीं, टेबल रहता था, एक फैन और एक उनका शेरवानी, एक कुरान भी था कहते उसको। वहाँ कुछ भी नहीं मिला जो पुलिस एक्शन के बाद, वही मिला उनको। तो आज भी है वो। हम उनके याद में किधर किधर है उनके जो मेमोरीज है वो देखने के लिए हम कोशिश कर रहे थे। फिर उनको अरेस्ट किया गया था 54 से जब मिले थे यूएनओ में। यूएनओ की मीटिंग के बाद जब इंडिया आने के बाद उनको अरेस्ट किया गया। लकड़ीकापुर पर DIG ऑफिस है, उसके अंदर उनको अरेस्ट किया। वो भी याद है। परसों नरसिंह राव साहब आए थे, उनसे भी हम इंटरव्यू में ये पूरे बातों का डॉक्यूमेंटेशन कर दिया हम लोग, तेलुगु में बोल रहे हैं। अभी उनका अभी आप बोल रहे थे टेक्स्ट बुक्स में श्याम सुंदर साहब का आना चाहिए। कैसा आता? आने के लिए भी कुछ लिटरेचर होना चाहिए, ये पूरा इकट्ठा करना। अभी तक वो काम नहीं हुआ। उनका लिटरेचर थोड़ा सा बाहर आया, वो भी थोड़ा सा, अभी पूरा नहीं आया। ज़्यादातर उर्दू में है। उर्दू से मकसूद साहब के इनिशिएटिव से कम से कम थोड़े किताब आए उर्दू से, फिर उसके बाद कन्नड़ में भी आए और तेलुगु में थोड़े आए। इंग्लिश से तेलुगु बनाए और उर्दू से अभी इंग्लिश में बनाना है, इंग्लिश से फिर रीजनल लैंग्वेज में भी लाना है। जब तक उनका विचारधारा को हम सब समाज के
समाज तक नहीं पहुंचता जब तक उनको समझने में भी हम पूरा सक्सेस नहीं होते, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि आज भी भारत में बाबा साहेब का लिटरेचर सबसे क्या बोलते हैं डिमांड है और लोग मानते हैं, क्योंकि उनका जो लिटरेचर है, दोनों लिटरेचर है, एक तो उन्होंने लिखे रिटर्न और उनके भाषण है। भाषण पूरे मराठी में, राइटिंग्स पूरे इंग्लिश में है। 60% इंग्लिश में मिल सकता है हमारे को, 40% जो है मराठी में है। मराठी से अभी इंग्लिश नहीं बना, मराठी से अभी हिंदी थोड़ा थोड़ा बना, वो 40% है। 40% विचारधारा बाबा साहेब का अगर मराठी भाषा में ही रहेगा तो ये नेशनल मूवमेंट में कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं? ये तो हमें कमियां हैं ये हमारे, जितने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हम चला रहे हैं, लेकिन ये बात अभी पूरा नहीं हुआ बाबा साहेब का। ये मैं अभी आंध्रा में गवर्नमेंट 14 वॉल्यूम्स प्रिंट करा, एक ही बार प्रिंट करे फिर बाद में नहीं करे, फिर उसको रीप्रिंट्स नहीं है, वो करे सो वॉल्यूम्स भी ट्रांसलेशन अच्छा नहीं इंग्लिश से, वो करे सो वाले अलग है और गवर्नमेंट अपने हिसाब से करा, उनके जिम्मेदारी से कर लिए उन्होंने, लेकिन हम वही पढ़ते हुए आए। लेकिन उससे बाबा साहब का जो विचार है, एसेंस है, वो हम तक नहीं पहुंचा, वो एक कमी था। और हिंदी में भी ऐसी हुआ, हिंदी में जो अम्बेडकर फाउंडेशन वाले इंग्लिश में भी है, लेकिन हिंदी में ट्रांसलेशन है वो भी ऐसी है, उसका भी हम ट्रांसलेशन हम खुद करना है। मराठी में एक अच्छा हो गया शायद, मेरे ख्याल से मराठी में हो गया सर, वो कम से कम वो लोग कमेटी में अपने लोग हैं, तो इंग्लिश में और मराठी में हो सकता है, लेकिन दूसरा भाषा में जो भी हुआ वो ठीक से नहीं हुआ। इसका जिम्मेदारी कौन लेना है? हमारे संगठन लेना है। मैं जब ये पूरे तेलुगु में लाना है और बाबा साहेब का जितना लिटरेचर है आज तक, मैं पहले मद्रास का जो तमिलनाडु द्राविड़ मूवमेंट है, द्राविड़ मूवमेंट में पेरियार रामास्वामी का एक भी अच्छा किताब नहीं आया आज तक, बायोग्राफी। तमिल में थोड़ा बहुत है, लेकिन हमको भी उसका भाषा का समस्या है, वो मालूम नहीं है। लेकिन अंग्रेजी में, इंग्लिश में उनका एक भी अच्छा किताब नहीं आया आज तक। बाबा साहेब के कम से कम एक 15-20 बायोग्राफीज आए, लेकिन वो भी असंपूर्ण है। अभी मैं उसके बाद जब बाबा साहेब का कितना लिटरेचर है देखेंगे, मैं खोजने लग गया, तो हम कॉन्स्टेंट असेंबली डिबेट्स में बाबा साहेब 3 साल लगा दिए उसके अंदर। 3 साल कॉन्स्टेंट असेंबली डिबेट्स में उनका पूरे विचार उसके अंदर भी है, लोगों के भी है, उनको आंसर करे उन्होंने। उसके 12 वॉल्यूम्स है, 11 वॉल्यूम्स है, सब 12 है शायद। कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट्स, कॉन्स्टेंट असेंबली डिबेट्स, नहीं, वो 4 जो है किताब में है, उसके अंदर 12 या 11 है, 12 है समझो, 12 वॉल्यूम्स है। वो 12 वॉल्यूम्स इंग्लिश में है और हिंदी में भी है, वो कॉन्स्टेंट असेंबली डिबेट्स। मेरे पास 2 भी कॉपी है, दूसरे भाषा में नहीं है। उसको पहली बार मराठी में करे वो गायकवाड़ कोई है ना सब, नागपुर वाले, रिसेंटली हिंदी में आ गए, वो समय प्रकाशन वाले। इंग्लिश में नहीं आया आज तक। अब मराठी में इतना बड़ा मूवमेंट चल रहा, बाम साहब के जितने भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन से पूरे वहीं से, उसको कम से कम इंग्लिश में करना था, आज तक नहीं हुआ वो काम। अभी जो कमर्शियली चलाने वाले हैं, जो टीवी सीरियल, वो लोग वहां से लिए। अभी जो सीरियल चल रहा कैरमोड़े का जो खंड है, उसी से लिए और मराठी में भी करे उसको, अभी तक इंग्लिश में नहीं हुआ। और बीसी कामले का कितना है सब, 25 बुक्स है उनके, 25 है, छोटे है, वो ओरिजिनल है ये दोनों का। और दूसरे लिटरेचर वो लोग नहीं लिखे, सिर्फ यही लिटरेचर को उन्हें पूरा मराठी में
वो लोग हमारे लिए उसको विक्षेपित करके रखा, लेकिन उसको हम नेशनलाइज नहीं करें और नेशनल मूवमेंट में कन्वर्ट नहीं हुआ, अंग्रेज में नहीं आया, दूसरे भाषा में नहीं आया। तो मैं समांतर ऑर्गेनाइजेशन से ये पूरा तेलुगु में कैसा लाना एक योजना बनाने के बाद उसको तेलुगु करने के लिए मराठी से तेलुगु करने वाले कोई भी नहीं रहते। पहला तो हिंदी में आ गया, हिंदी से करने के लिए कोशिश करे तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम्स आए, मराठी और हिंदी में थोड़ा अंतर है, उसलिए फिर बाद में हम हिंदी से मराठी से इंग्लिश करना अच्छा है, बल्कि अभी पहला वॉल्यूम हम इंग्लिश में करें। अमेरिका से ये अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर वाले वो हमारे से संपर्क में आए, हम दोनों मिलकर पब्लिश कर रहे उसको इंग्लिश में, और ट्रांसलेटर्स नहीं मिल रहे, मराठी से इंग्लिश ट्रांसलेटर्स नहीं मिल रहे। कम से कम 20-25 लोगों से मैं कांटेक्ट किया, लेकिन 1 या 2 लोग मिले, वो भी हमारे तेलुगु आदमी है, उधर वो सेटल हो गए उधर बॉम्बे में, उन्होंने हिंदी इंग्लिश में किया, वो जर्नलिस्ट है। और दूसरा 2-3 दिन से मुझे संपर्क में और एक है, दूसरे कम्युनिटीज़ के हैं, पुणे में मिले, लेकिन वो अलग दूसरे लोग हैं। वैसा प्रॉब्लम है हमारा, करने के लिए पैसा देना है। मैं अभी गवर्नमेंट का जो रेट है उससे 150-175 रुपीज़ है, मैं 200 रुपीज़ दे रहा हूँ मैं तेलुगु करने के लिए। तो तेलुगु 32,000 पेजेस आया, उसको अगर हम ट्रांसलेशन अगर करें 60 लाख होता है, उसका 60 लाख खर्चा होता है। फिर उसके बाद इंग्लिश से जो हम करें उसका अलग होता है, वो तो उनके साथ हो रहा काम, हम 50-50 से करेंगे। तो इतना बड़ा काम है, उसके बाद उसको प्रिंट करें तो 3.5 करोड़ से, तो कितना हो गया, 4 करोड़ हो गया। फिर बाद में उसको डिजिटल करना है, डिजिटल करने से अमेरिका में कोई तेलुगु आदमी है वो भी पढ़ सकता, ऑस्ट्रेलिया में ऐसा वाला पढ़ता, दिल्ली में ऐसा वाला भी पढ़ सकता। अभी हमेशा के लिए जो रिसर्च स्टूडेंट्स है सबको आ जाता। फिर उसके बाद हिंदी इंग्लिश का तो प्रॉब्लम नहीं, वो भी हम कर देंगे। इंग्लिश तो सबको अभी उपलब्ध है शायद, लेकिन उसको ऑडिबल वगैरह सब है, एक ही प्लेटफॉर्म में लाएंगे। फिर उसके बाद हम तेलुगु करेंगे, इंग्लिश हो जाता। हिंदी अगर कोई भाषा वाले अगर आ गए उनसे भी हम मिलेंगे। वैसा ही मैं इनसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ महोदय से, यहाँ भी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाओ। अभी सब लोग रोड के ऊपर आके करने वाले सब लोग नहीं रहते, एक ऐसा भी विचार करने वाले अगर एक इकट्ठा हुए तो काम हो सकता, मराठी में भी आसान हो जाता है, कन्नड़ में। वैसा ही श्याम सुंदर साहब का भी आज तक एक बायोग्राफी नहीं आया, लेकिन उनका जो स्टोरीज है कम से कम मेरे को 50-60 स्टोरीज मिले, सुना मैं, जैसा आज भी सुने ना, वैसे किस्से 50-60 किस्से मिले। अगर उनका स्टोरी अगर बना दिए लाइफ हिस्ट्री हो जाता। वो काम कौन करना है, संगठन करना है। संगठन से जुड़े हुए जो इंडिविजुअल्स है वो लोग आगे आना है। जब तक ये लोग आगे नहीं आए तो आम पब्लिक के पास नहीं जा सकता। आम पब्लिक अगर रोड के ऊपर जाना है, डीसी से मिलना है, किसी से मिलना है, डिमांड भी करना है, तो उनके पास डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं बना हमारा श्याम सुंदर का मूवमेंट का अभी तक। तो वो काम करने के लिए घर के लोग होना, जो विचारधारा में काम कर रहे हैं, वो लोगों का समर्पित लोगों का हमारे पास इकट्ठा होना। जब तक वो लोग नहीं आते वो काम नहीं होता। और मैं जो समांतरा बुक हाउस चला रहे, उससे पहले भी एक संगठन हुआ था हमारा। जब अरुण शौरी बाबा साहब के ऊपर वर्शिपिंग फॉल्स गॉड किताब उन्होंने बीजेपी आने के बाद उनसे लिखवाया गया, बाबा साहब को ब्लेम करने के लिए और बाबा साहब को डिमोरल करने के लिए उनके लोगों को, और इसके बाद धीरे धीरे कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने के लिए योजना बना के अरुण शौरी से ये काम करवाया गया। उसी टाइम पे तेलुगु में एक राइटर है, वो कम्युनिस्ट राइटर, उनके साथ ये
भी कम्युनिस्टों ने भी, कम्युनिस्ट के मनोवादी लोग भी उनके यही मौका है, उधर से वो लोग आ रहे, हम इधर से आएंगे बोल के बाबा साहेब के ऊपर जो है एक किताब लिखे। उसको हम 2002 में आया, तो उसको रिजॉइंडर जो है हम तेलुगु में दिए। वो किताब उनके जो पब्लिकेशंस है वो हाउस में रखने के लिए वो लोग इनकार कर दिए। वो किताब जो रिजॉइंडर है वो किताब बेच रहे वो लोग, हमारे लोगों को बेच रहे, बाबा साहेब के खिलाफ जो लिखा किताब उसको बेच रहे, लेकिन जो रिजॉइंडर आया उसका वो किताब वो लोग नहीं बेच रहे। तो जब समझ में आ गया, मैं भी समझा कि वो तो सही कर रहे हैं वो लोग, क्योंकि हमारी किताब वो लोग क्यों बेचेंगे? हमारा किताब के लिए हमारा एक स्टॉल होना चाहिए, हमारा विचारधारा के लिए हमारा एक स्टॉल होना, तो वो काम हम क्यों नहीं करना? ये सुनने के बाद 2002 में ये हुआ। 2003 में हम समांतर बुक हाउस स्टार्ट किया। इसी के प्रेरणा से हमारे दुश्मन लोग हमारे कभी कभी अच्छा भी काम कर लेते, जैसा कांशीराम साहब आए ना 1968 में, जब वो हॉलीडे निकाल दिए थे बाबा साहेब का और बुद्धा का, उस टाइम उन्होंने आ गए थे। वैसा मुझे भी प्रेरणा उन्हीं से मिला किताबों का। तो 2003 में मैं समांतर बुक हाउस स्टार्ट करें ये किताब के वजह से। फिर उसके बाद आज का परिस्थिति क्या है, हमारे किताब पूरे उनके पास बेचने के लिए ले रहे थे। पहले कांशीराम की किताब वो लोग नहीं देते थे, लेकिन अब पूरे किताब यहाँ से मंगा ले रहे। इसका डिमांड बहुत है साहब, हमारे किताबों से ज्यादा आपके किताब का डिमांड है बोल के यहाँ से ले जा रहे हो लोग। तो समय बदल गया, विचार भी बदल रहे लोगों के। हम हमारे समाज के लोगों तक जाना है तो हमारा विचारधारा का एक विस्तार होना चाहिए, नेटवर्क होना चाहिए, नेशनल नेटवर्क होना चाहिए। अभी मिश्राम साहब वगैरह ये मराठी में है, अगर ये हिंदी में अगर हो सकता तो मैं तुरंत मेरे विचार बदल देते। अभी मराठी में है, लेकिन हिंदी में भी कुछ है तो मैं साहब से ले लूँगा। ऐसा हमारा अगर नेटवर्क अगर बढ़ गया तो धीरे धीरे हमारा काम भी बढ़ते रहता। और इतना कर्नाटक में आपको श्याम सुंदर साहब का बहुत बड़ा इधर फॉलोअर्स है, हैदराबाद से ज़्यादा इधर ही है, वहाँ तो ज़्यादा नहीं थे। जब भी 75 तो उन्होंने चले गए शायद, बाहर का है उनका मूवमेंट। 72 में बाबा साहब का स्टैचू बिठाया गया हैदराबाद में। जब वीवी गिरी प्रेसिडेंट थे उनके साथ आए उस दिन, लेकिन अनऑफिशियल आके स्टैचू का इनॉग्रेशन होने के बाद जो मीटिंग हुआ वो पहले लाइन में बैठे वो नरसिंह राव साहब देखे, उन्होंने साउंड इंजीनियर थे। तो वैसा उनका योगदान अलग अलग रूप में हमको सुनने को मिला, लेकिन इसको पूरा इकट्ठा करके एक नेटवर्क में लाना है। लाने के लिए यहाँ अभी दूसरे संगठन में हमारे लोग है, लेकिन ये भी काम कर सकते हैं, सब मिलकर भी कर सकते हैं ये काम। मैं भी हमारे हैदराबाद में एक मैगजीन चलाया हम लोग, समांतरा मैगजीन। 10,000 कॉपी हम लोग प्रिंट करते थे, 3,000 से 10,000 तक 100 कॉपी प्रिंट करे, 10 साल चलाए। अभी तक एक 100 PhD आए ये मटेरियल से। अगर मटेरियल ही नहीं बना तो PhD नहीं आते थे। इसमें श्याम सुंदर के भी PhD है और दूसरे भी PhD है, कांशीराम जी के भी है। तो लिटरेचर का बहुत इम्पोर्टेंस है। फिर उसके बाद हम 100 बुक्स पब्लिश किए आज तक, वो इंस्टीट्यूट से। इंस्टीट्यूट कैसा चल रहा, मैं चला रहा हूँ, लोगों के लिए मदद के लिए मैं उधर एक स्टार्ट किया। संगठन तो अलग अलग कर रहे हैं, लेकिन इंस्टीट्यूट चलने के लिए भी एक प्रॉब्लम था, पैसा होना उसको। अब देखे ना कौन कौन है इधर, आप भी आए थे, आप भी आए, उसका कितना रेंट है आपको इमेजिनेशन कर सकते हैं। 2000 SFT ऊपर है समांतरा टीवी का, नीचे 700 SFT है, मेन रोड पे रहता। 75,000 रेंट पर रहे हम लोग उसका। और
नीचे एक चलाने के लिए, बुक शॉप चलाने के लिए पैसे होना, हर महीना हमारे को 25,000 का डेफिसिट था रेंट और मैगजीन का। मैं एक दिन ऐसी एक मीटिंग बुलाया, उसमें आईएएस ऑफिसर थे, रिटायर्ड भी थे, थोड़े आईपीएस आए, थोड़ा क्लास 1 ऑफिसर, इतना ही संख्या में लोग थे। उनके पास हमारा एक ऐसा 25,000 का डेफिसिट चल रहा, समांतरा मैगजीन और समांतरा बुक हाउस का। इसका 3 इयर्स का आपका सहयोग चाहिए। आप लोग अगर आगे बढ़ते तो उसके बाद धीरे धीरे उन्हें अपने आप ये पूरा संभाल लेता। उनके सामने एक मेमोरेंडम लगाया तो सब लोग बोले अरे बहुत अच्छा काम कर रहे, लेकिन कोई भी आगे नहीं आए। चीफ सेक्रेटरी रिटायर्ड भी थे, उसके अंदर सब लोग थे, लेकिन जब मुझे मालूम था ये लोग कोई भी नहीं आ सकते, जब मैं सोचा सामान्य कम्युनिटी के लोग जो प्रजा है ना, वही लोग आगे आते। बाबा साहब का मूवमेंट जो चला रहे यही लोग चला रहे। जो सुविधा भोग समाज है हमारा, आईएएस आईपीएस जो भी है और ब्यूरोक्रेट्स, कोई भी नहीं चला रहे। नीचे वाले कांशीराम साहब रेगुलर बोलते थे, जो क्लास 4th एम्प्लॉय और क्लरिकल यही लोग उनको मदद किए, ऑफिसर्स वगैरह नहीं करे। एक तो रह सकते हैं, लेकिन वो लोग नहीं आए हमारे पास, मूवमेंट के लिए भी नहीं आए। जब बहुजन समाज बन रहा था, जब वो आके सबसे पहले डायरेक्ट थे उनके पास, मुझे प्रमोशन दो या नहीं तो मेरे पोस्टिंग दो, वो दो ये दो। तो मैं भी उस दिन देखा उनको। फिर बाद में मैं महाबोधि कोऑपरेटिव सोसाइटी हम लोग स्टार्ट करें। महाबोधि कोऑपरेटिव में आज 3000 मेंबर्स है सोसाइटी में, पूरे गरीब लोग हैं, घरों में काम करने वाले, ऑटो रिक्शा वाले, पेंटर्स, छोटे मोटे काम करने वाले। 200 रुपये, 100-200 से लेकर 5,000 तक वो लोग जमा कर लेते उसके अंदर। तो हम उनको 5,000 से 2 लाख तक उनको लोन देते। थोड़े बहुत मेरे मित्र हैं या नहीं तो मुझे पहचाने वाले, उसमें थोड़ा डिपॉजिट्स लगाए हैं, एक 5 करोड़ का डिपॉजिट्स है, उनको हम 1% देते, माने 12%। अभी बैंक में तो 6 to 7% देते, हम 12% देते, 0.5% हमारे को आता। उससे ये रेंट फ्री हो गया हमारा, उन्हें भर देता, कोऑपरेटिव सोसाइटी भरता। फिर उसके बाद एम्प्लॉयज का सैलरी उन्हें देते। मैं ऊपर का मैं होता हूँ, जैसा चैनल का, किसी से चंदा नहीं करता मैं अपना प्रोडक्शन उधर से मैं चालू किया। मैं जो भी खर्चा कर रहा हूँ उसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, और ज़्यादा बढ़ाने के लिए और इंग्लिश हिंदी चैनल या कन्नड़ में और होना तो और स्टाफ ज़्यादा चाहिए। अभी 50,000 में कर रहा हूँ, 1 लाख होना, 1 लाख अगर हो गया तो और अच्छा प्रोडक्शन दे सकते हैं। उसके लिए हम दूसरे प्लेटफॉर्म कर रहे हैं, वो प्लेटफॉर्म करने के बाद ही हम ये करना चाह रहे थे। अभी लोगों को और ज़्यादा लोगों को इसमें माइक्रो लेवल पे लोगों को भी उसमें जोड़ने का एक योजना भी बना रहे। 1 रुपये का जो कांशीराम जी वगैरह मास बेस में करे, हम लोगों को जोड़ने का एक अच्छा सा उधर एक कार्यक्रम बना रही। और ऐसे ये बाबा साहेब का जो लिटरेचर है उसको बनाने के लिए 100 लोगों का एक टीम बना रहे। ये 100 लोग 5,000 रुपये एक बार बनना, अगर बनती है उनको 3 महीने तक 2 किताब हम लोग दे देंगे उनको, 10 सेट्स, 50% डिस्काउंट। फिर उसके बाद उनको पैसा आ जाता 25% डिस्काउंट देने के बाद भी। फिर 3 महीने के बाद फिर से डिपॉजिट करना है। वैसा एक 15 से 20 बार अगर करे पूरी किताब आ जाएंगे बहुत आसानी से। अभी तक मेरे पास 80 मेंबर्स का लिस्ट आ गया, और मेरे ख्याल से अगर ज़्यादा अगर मैं 2-3 दिन अगर काम करा वो काम हो जाता। ये महीने से या नहीं तो नेक्स्ट महीने से हम ये 2 किताब हम प्रिंट करेंगे। इसके लिए अभी तक 3,000 कॉपी, 3,000 पेजेस ट्रांसलेशन हो गया, 3,000 पेजेस, और इंग्लिश का भी 500 पेजेस हो गया इंग्लिश। तो ये काम करने के लिए
एक कमिटमेंट चाहिए, बस उतने कमिटमेंट है तो कुछ भी कर सकते। और यहाँ के लोगों से भी मैं अपील करता हूँ और माधव से भी अपील करता हूँ, लोगों का कमी नहीं है, हमारा एक कमिटमेंट का कमी है। और कमिटमेंट से अगर काम करे एक जुड़ते जाएंगे हमारे साथ। जैसा हमारे पास मकसूद साहब है, मैं आज पूरा इंग्लिश में हम लाने के लिए हम कोशिश कर रहे, उर्दू में भी लाने की कोशिश कर रहे। उर्दू का एनालिसिस ऑफ कैस्ट अभी कंप्लीट हो गया, मार्च में उसका हम करेंगे, उसका रिलीज करेंगे। वैसे ही ये जो श्याम सुंदर साहब का फ्यूचर प्रोग्राम के लिए मैं यही बात बोलने वाला था। फ्यूचर प्रोग्राम के लिए प्रोग्राम तो बहुत अच्छा हुआ, लोगों को जोड़े। श्याम सुंदर साहब का पूरा नेशनल लेवल पे तो चले गया, लेकिन और उसका बेस बाकी है। उसके लिए हमारे मकसूद साहब का पूरा सहयोग चाहिए हमारे, क्योंकि उर्दू में है पूरा उनका लिटरेचर। उर्दू से अगर इंग्लिश और दूसरे भाषा में आने के लिए पैसों का कोई प्रॉब्लम नहीं, हम उसको लगा देंगे। ये पूरा काम उनके सहयोग से हम पूरा करेंगे। कन्नड़ में करने का काम जो है आप लोग लेना चाहिए, इधर के जितने भी है, और माधव जी से संपर्क में आके अगर आप लोग ये काम करते, मैं आपको प्रिंट करके देता हूँ। प्रिंटिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लोगों को जोड़ने का काम है और क्वालिटी बनाने का, पैसों का फ्री में नहीं करना है किसी से। फ्री में करें तो अच्छा काम भी नहीं होता, हम क्वालिटी काम करना है और अच्छा सा ये पूरा करेंगे। और नागेश्वर राव उन्होंने एक बायोग्राफी बनाने का पूरा उनका कोशिश चल रहा है, और उनका जो भी इधर के अभी जो पुराने लोग हैं उनसे हम पूरा इंटरव्यूज वगैरह ले लेंगे। ये इंटरव्यूज भी उनके दे देंगे और पूरा बायोग्राफी उनका जल्दी से जल्द आ जाएगा। और नेक्स्ट प्रोग्राम में इसमें जो भी प्रोग्राम आप लेंगे उसके साथ हम जुड़े हुए रहेंगे। और एक ऑफिस होना, हमारे लिए एक ऑफिस होना चाहिए। उसके लिए एक 50 लोगों का एक टीम है तो बस है, किधर से भी होने दो। 50 लोग कम से कम महीने को 300 रुपये कंट्रीब्यूट करने वाले अगर हो गए तो हमारा काम हो जाता, बहुत बड़ी बात नहीं है। फिर उसके बाद लोग जुड़ने लग जाते, काम बढ़ते रहता, विचार भी बढ़ते रहते, आना जाना होता। अभी विदर्भ तक सीमित है, उसके बाद कर्नाटक तक हो जाता, कर्नाटक से तेलंगाना से जुड़ जाएंगे, ये दोनों मिलकर महाराष्ट्र से जुड़ जाएंगे, फिर ये साउथ इंडिया हो जाएगा, उसके बाद नॉर्थ इंडिया हो जाएगा। वैसा हम बढ़ाते जाएंगे विचारधारा को। जो बहुजन समाज के विचारधारा में श्याम सुंदर जी भी उसके अंदर शामिल हो जाएंगे। तो ये काम करने के लिए आज का जो प्रोग्राम है, मैं शुभम से थोड़ा सा हम दे रहा है 2 घंटा, उनके विचार मैं नहीं सुना, लेकिन मैं आप लोग रिकॉर्ड तो करें, मैं सुनूंगा उनके बारे में। हिंदी में बोले अच्छा कन्नड़, लेकिन हम सुनेंगे उसको भी। और आप लोग सब लोग आज का जो ये समीक्षा है इसका बहुत अच्छा हुआ। मैं माधव से बोल रहा था, सब लोगों को बुलाओ और सबका धन्यवाद भी देना है, और लोगों को जोड़ के और आगे ले जाने के लिए एक योजनाबद्ध प्रोग्राम भी ले लेंगे। और ये चलकर आगे नेक्स्ट ईयर आज के दिन हम बहुत आगे चले जा सकते हैं। उसके लिए हम आज यहाँ से प्रेरणा लेके जाएंगे, और यही उम्मीद करते हुए मैं अपना शब्द को समाप्त करता हूँ। जय हिंद। సమాంతర భారత్ టీవీని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం పక్కనున్న గంట నొక్కండి.